देखिए, सनातन धर्म में लोग बहुत आंच उठाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, लेकिन उसके पीछे का सारा तत्व कोई नहीं बतलाता। लोग उंगलियां उठाना तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। भगवान किस स्थिति में, किस परिस्थिति में 16,108 पत्नियों से विवाह किया, वो स्थिति परिस्थिति की कथा जब सुनोगे तब तो पता चलेगी कि किस स्थिति में भगवान ने 16,108 से विवाह किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान के विवाहों की चर्चा सुनो कि भगवान का विवाह किस प्रकार से हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार महाराज द्वारिकाधीश अपने द्वारिका में विद्यमान है, विराजमान है, राजा हो गए हैं द्वारिका के। और भगवान के ही नगरी में एक सत्राजित नाम का राजा आता है। सत्राजित नाम का राजा आया और भगवान की सभा में आके बैठ गया। दूर से ही मानो साक्षात सूर्य देवता बैठे हों, इस प्रकार से उसकी लालिमा दैदीप्यमान हो रही थी। सभी राजा भगवान को ना देख करके साक्षात सत्राजित को ही सूर्यदेव मान रहे थे। भगवान अपने पास बुलाए, बोले कि तुम्हारे गले में ये इतनी चमकदार मणि कहाँ से प्राप्त हुई तुम्हें? सत्राजित ने कहा कि हमने सूर्यदेव की उपासना किया और सूर्यदेव की ही कृपा से हमें यह सिमंतक मणि मुझे प्राप्त हुई है। और यह मणि कोई साधारण मणि नहीं है, यह मणि नित्य 8 भार सोना दिया करती है। सूर्यदेव की उपासना करने से मनुष्य के जीवन में बहुत से प्रकार की सुधार होते हैं। जिसका वैवाहिक जीवन ठीक से ना चल रहा हो, दोनों पति पत्नी में आपस में निरंतर बैर चलता हो, अगर वह व्यक्ति सूर्यदेव को नित्य अर्घ दिया करे तो उसका जो वैवाहिक जीवन है वो प्रेम पूर्वक बीतने लगता है। सूर्यदेव को अर्घ देने का भी नियम है और तरीका होता है। कहते हैं कि अगर सूर्योदय से पहले आप अगर सूर्य अर्घ दे रहे हैं तो 3 बार देना चाहिए। पहले ताम्र पात्र का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, लाल चंदन लीजिए, लाल अक्षत लीजिए, लाल फूल लीजिए और इतना सब कुछ सामग्री रखने के उपरांत अगर सूर्योदय नहीं हुआ है तो सूर्योदय नहीं हुआ है और अगर आप अर्घ देने जा रहे हैं तो 3 बार लोटे में एक पैर पर खड़े होकर के 3 बार अर्घ दिया जाए। और अगर कदाचित लेट हो गया है तो 4 बार एक प्रायश्चित के रूप में भी दिया जाता है। और हिरणी सूर्याय नमः कह करके उनको प्रणाम भी किया जाता है। और सूर्य को देखने की मुद्रा भी होती है। सूर्य को किस प्रकार से देखा जाता है? इन आंखों से भी नहीं देखा जा सकता जब तक उसमें सूर्य मुद्रा बना करके हम सभी दर्शन नहीं करना सीखेंगे। तो सत्राजित सूर्यदेव की उपासना करके सिमंतक मणि को प्राप्त किया और आज भगवान की सभा में आ गया। तो भगवान ने सत्राजित से एक बात कही, कहा कि जो राज्य में सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है वो राजा के पास ही होती है। और तुम्हारे घर में कितने परिवार हैं? एक तुम्हारा भाई है, पत्नी है और तुम्हारी एक पुत्री है। तुम 4 लोग हो घर में और जो 8 भार नित्य सोना प्रदान करती है, ऐसी बहुमूल्य मणि को इतना धन लेकर के तुम क्या करोगे? ये मणि हमें प्रदान कर दो। सत्राजित ने भगवान से कहा कि प्रभु, हमने सूर्यदेव की उपासना करके यह सिमंतक मणि को प्राप्त किया है, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि भैया आपकी वस्तु है, आप नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। और भगवान अपने सिंहासन की ओर प्रस्थान किए और सभा समाप्त हुई। सत्राजित अपनी महल की ओर गया। दूसरे दिन क्या हुआ? सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, उसी सिमंतक मणि को अपने गले में माला के रूप में पहन लिया और चला गया जंगल में शिकार करने के लिए। जंगल में शिकार करने के लिए गया और वहां पर हिंसक पशु, जंगल में बाघ इत्यादि ने इनको प्रसेन को मार डाला। और उधर जब प्रसेन को मार डाला और प्रातः काल जब हुई, प्रसेन लौट करके नहीं आया तो पूरी द्वारिका में बात फैल गई कि कल द्वारिकाधीश ने हमसे सिमंतक मणि मांगा था
और मैंने उनको नहीं दिया तो हमारे भाई को ही मार दिया और सिमंतक मणि अपने राजमहल में रख लिए। ये पूरी खबर जो है द्वारिका में फैल गई। लोग भगवान को उल्हाना देने लगे, अरे बचपन से तो माखन मिश्री इत्यादि चोरी करता ही था, अब बड़ा होकर के ये बहुत बड़ा डाकू हो गया, लोगों को मार करके लूटने लगा, भगवान को ही कलंक लग गया। कहते हैं कि जो चौथ का चंद्रमा देख लेता है उनको कलंक लगता है, और भगवान भी देख लिए थे तो भगवान को कलंक लगा। तो भगवान ने सोचा कि अब कलंक लग गया है तो दूर भी हम ही को करना होगा। तो भगवान अपनी सेना को लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान किए जहां पर प्रसेन की हत्या हुई थी। भगवान जंगल में पहुंचे तो वहां पर प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ था, और जहां पर प्रसेन का मृत शरीर पड़ा था उसी शरीर के बगल में ही कुछ हिंसक पशु के भी जानवर के पग चिन्ह छपे हुए थे, जैसे शेर इत्यादि के। तो भगवान उस शेर के पग चिन्ह को देखते हुए जब आगे गए तो वहां देखे कि शेर भी मरा पड़ा हुआ है, और जहां पर शेर मरा पड़ा हुआ था वहीं पर कुछ भालू के पैरों के निशान दिखाई दिए। और जब भगवान उस भालू के पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़े तो एक गुफा में पहुंच गए भगवान। जब उस गुफा में पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक स्त्री उसी सिमंतक नाम की मणि को लेकर के खेल रही होती है। जैसे ही भगवान उस स्त्री के हाथों से उस मणि को लेना चाहे तुरंत ही वो जोर से चिल्लाने लगी और तुरंत ही वह भालू जाग गया। भालू जाग गया और दोनों में, भगवान में और उस भालू में भयंकर युद्ध होने लगा। ये कौन है? साक्षात जामवंत जी महाराज हैं, जो आज इस गुफा में अपनी पुत्री जामवती के संग में रह रहे थे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जामवंत जी महाराज में और भगवान में ऐसा युद्ध हुआ कि एक दो दिन तक युद्ध नहीं हुआ, पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। और कहते हैं कि जब भगवान के प्रहार से श्री जामवंत जी महाराज की एक एक नस ढीली हो गई तो तुरंत ही जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के पास खड़ी हो गए। कहा कि प्रभु बस करिए, अब मैं आपको पहचान गया। भगवान ने कहा कैसे पहचान गए, कौन हूं मैं? बोले प्रभु आप ही हमारे राम जी हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप वही त्रेता वाले हमारे राम हैं और आज द्वापर में कृष्ण बन करके आप आए हुए हैं। किस प्रकार की घटना है? बोले जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आ रहे थे तो सभी वानर सेनाओं को, सभी को आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी ने आशीर्वाद लिया, सुग्रीव जी ने आशीर्वाद लिया, सभी सेनाओं ने अलग अलग आशीर्वाद लिया। और भगवान जब जामवंत जी महाराज से पूछे कि तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए तो जामवंत जी महाराज बड़े उदास मन से कहते हैं कि प्रभु पूरा रामायण का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन दो दो हाथ करने को हमें कहीं नहीं मिला, और मैं चाहता हूं कि हमको भी दो दो हाथ करने का कहीं अवसर प्राप्त हो। तो बोले अब तो रावण की सेना परास्त हो गई है, रावण की का भी वध हो गया है, अब तो कोई बचा नहीं। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपसे ही लड़ना चाहता हूं। तो बोले सेवक और स्वामी में कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए ये जो तुम्हारी इच्छा है मैं इसको अभी नहीं पूर्ण कर सकता। बोले कब पूर्ण होगा? बोले अभी आप इंतजार करिए, जब मैं द्वापर में कृष्णा अवतार लेकर के आऊंगा तब मैं आपकी यह अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। और वही अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण अवतार में आए और जामवंत जी महाराज की एक एक नसें ढील कर दिया। जब जामवंत जी महाराज पहचान गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। मणि, भगवान ने कहा कि मैं मणि के लिए ही आया हूं, जो आपकी पुत्री जामवती है उसी के हाथ में यह मणि है और मणि के कारण ही हमें कलंक लगा है, और आप हमें यह मणि प्रदान कर दीजिए। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूं, दास हूं,
लेकिन आप अगर कहें कि यह मणि आपको मैं प्रदान कर दूं तो ये मणि मैं आपको नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि कहते हैं कि जो वस्तु अपनी पुत्री को दे दिया जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं लिया जाता। और जामवंत जी महाराज उस मणि को अपने पुत्री को दे दिया था। तो भगवान ने कहा कि अब किसी भी प्रकार से मणि हमें चाहिए। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि अगर आपको मणि चाहिए तो हमारी पुत्री से विवाह करना होगा। विवाह होगा, विवाह के उपरांत जब जामवती जाएगी तो इसके साथ में इसकी मणि भी जाएगी। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जामवती के संग ही जंगल में ही मंगल कर दिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। भगवान जंगल में ही मंगल करके दिव्य विवाह संपन्न किए। भगवान द्वारिका लौट करके आ गए। जब द्वारिका लौट करके आए तो सत्राजित को ले जा करके मणि सौंपा। कहा कि आपने जो हमें मणि की चोरी लगाई थी यह मणि आपकी मिल गई है। और जब मणि भगवान सत्राजित को वापस देने लगे तो सत्राजित बहुत दुखी हुआ, बहुत लज्जित हुआ। कहा कि प्रभु आपको मैंने चोरी लगाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कि मणि आप ही अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो इस मणि के लिए हमें कलंक लग चुका है, और अगर कदाचित मैं मणि ले भी लूं तब भी यह कलंक हमारा दूर नहीं होगा, इसलिए यह मणि आप अपने पास ही रखिए। सत्राजित ने कहा कि प्रभु अगर आप मणि नहीं ले रहे हैं तो कम से कम दहेज के रूप में ले लीजिए। भगवान ने कहा कि आप जो कुछ भी करेंगे हम दहेज के रूप में भी तुम्हारी मणि नहीं लेंगे। सत्राजित बार बार जब लज्जित होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा तो भगवान ने कहा कि देखो मैं मणि तो नहीं ले सकता, मणि हमारी समझ करके तुम्हारे घर तो रहेगी, जितना सोना इसमें से निकलेगा सभी सोना हमारे पास तुम द्वारिका में जमा करते रहना। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के संग में हो गया। भगवान का एक विवाह रुक्मिणी जी के संग हुआ, दूसरा विवाह जामवंत जी की बेटी जामवती के संग हुआ, और तीसरा विवाह सत्यभामा के संग में हुआ। अब बताइए तीनों विवाहों में क्या भगवान चाहते थे कि भगवान का विवाह हो जाए? परिस्थिति ऐसी बनती गई कि भगवान का विवाह होता गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विवाह पर विवाह किए जा रहे हैं। और एक बार क्या हुआ कि भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली, जो आजकल दिल्ली नाम पड़ गया है, पहले उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। क्योंकि पांडवों ने नई राजधानी बनाई थी, हस्तिनापुर से लौट करके आ गए यहाँ दिल्ली, और दिल्ली में एक नई राजधानी बनाई। तो भगवान उस राजधानी को देखने के लिए कहाँ गए? इंद्रप्रस्थ। और भगवान जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो यमुना के किनारे पर एक स्त्री जो है वो तपस्या कर रही होती है। तपस्या कर रही थी तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ पूछो वो स्त्री क्यों तपस्या कर रही है इस घनघोर जंगल में। जब अर्जुन जी उस स्त्री के पास में गए और पूछे कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो, तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस यमुना के किनारे तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि जिसकी तपस्या तुम कर रहे हो वो तो हमारे साथ घूम रहे हैं। और तुरंत ही वह स्त्री दौड़कर भगवान के पास में गई। वो स्त्री कौन थी? बोले वो साक्षात यमराज की बहन कालिंदी, जिनका एक नाम और है यमुना। साक्षात यमुना मैया ही तपस्या कर रही थी भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से भगवान उसी यमुना के किनारे कालिंदी के ऊपर प्रसन्न हो गए उसकी इस तपस्या को देख करके। और भगवान का चौथा विवाह जो है वो कालिंदी के संग में हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान का 5वां विवाह होने जा रहा है। कहते हैं कि बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे। दोनों अपनी परम लाडली बहन से बहुत ही प्रेम किया करते थे। दोनों अपने भाई से बहुत प्रेम किया करते थे, बहन से। तो एक बार क्या हुआ, दोनों ने मल्ल युद्ध का अपने घर में आयोजन किया और कहा कि जो इस मल्ल युद्ध में विजयी होगा उससे मैं अपनी बहन का विवाह करवा दूंगा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान वहां पहुंचे और उस मल्ल युद्ध को जीता। और वहां पर बिंद और अरविंद की जो बहन है, जो परम सुंदरी हैं, उनका नाम है मित्रविंद्रा। जब भगवान उस मल्ल युद्ध को जीत लिए तो भगवान का 5वां विवाह मित्रविंद्रा के संग में हो गया। भगवान का 6वां विवाह अयोध्या से हुआ। अयोध्या के कौन राजा है? अयोध्या के एक राजा हैं जिनका नाम है नग्नजित। तो महाराज नग्नजित जो राजा हैं, उनके द्वार पर 7 बैल थे। तो उनके यहाँ ऐसा बैल था, इतने क्रोधी स्वभाव के बैल थे कि उस बैल को कोई अपने कंट्रोल में कर ही नहीं सकता था। और उनका संकल्प था कि जो इन 7 बैलों को एक ही साथ में नाथ देगा, उसी के संग अपनी पुत्री का विवाह में कर दूंगा। बड़े बड़े महारथी सभी लोग आए उस बैल को एक साथ नाथने के लिए, लेकिन सभी परास्त हो गए। एक ही बार में वो बैल मारता तो दूर जा करके गिरते। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान 7 बैलों को एक साथ में नाथ दिया और उसी समय भगवान का 6वां विवाह अयोध्या में हो गया। किसके संग? नग्नजित की जो बेटी है उसका नाम है नग्नजिती। तो भगवान का 6वां विवाह नग्नजिती के संग में हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के संग में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान का विवाह 7 विवाह सुसंपन्न हो गया। कहते हैं कि एक बहुत ही पराक्रमी राजा है, जो 16,100 विवाह है वो भगवान की एक साथ में संकल्प मात्र से हुए थे। कहते हैं कि एक पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर। वो क्या करता कि वो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाता और उन राजाओं को परास्त करके उनकी जो पुत्रियां हुआ करती थी, उनकी पुत्रियों को बंदी बना करके, उनकी जो पुत्री थी सभी को बंदी बना करके वो अपने कारागृह में बंद कर देता था। उसका संकल्प था कि जब तक हमारे कारागार में 20,000 कन्याएं एकत्रित नहीं हो जाएंगी तब तक मैं अपना विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हीं 20,000 कन्याओं के संग वो विवाह करना चाहता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भौमासुर नाम का दैत्य, उसका आतंक बढ़ने लगा और सभी जितने भी 16,100 कन्याएं उसकी बंदी गृह में बंद थीं, सभी ने भगवान की ओर पुकार लगाई और भगवान भौमासुर के यहाँ पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भौमासुर के यहाँ जब पहुंचे तो वहां पर एक मुर नाम का दैत्य उस द्वार पर पहरा दे रहा होता है और भगवान उस मुर नाम के दैत्य का हरण किए, उसको मृत्यु दंड दिए। इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने सेनाओं को लेकर के भौमासुर पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दिया और अंत में भौमासुर का अंत हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत
जितने भी महान भावगण व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। आप सभी ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ये हमारे बहुत ही प्रिय लाडले शिष्य भैया नारायण जी की कृपा से आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो एक बार नारायण भैया के लिए जोरदार ताली लगाई जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्य सबके हित के लिए हो वो कार्य बहुत ही उत्तम माना जाता है। और भैया तो साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस कलिकाल में जो भव से पार लगाने वाली है उसी को ही श्रवण करवा रहे हैं। क्योंकि कलयुग में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि यमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा गण इस संसार से पार नहीं हो पाते हैं, और जो नौका इस संसार से पार लगाने वाली है वो नौका क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और उस नौका को प्रदान कर रहे हैं हमारे नारायण भैया। ऐसी कृपा और क्या हो सकती है। तो कहते हैं कि जो मानव जीवन है ये ही जो है हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में हमें यह मानव जीवन प्राप्त होता रहता है। इन 84 लाख योनियों में हमें कभी कीट बनना पड़ता है, कोई पतंग बनना पड़ता है। सभी योनियों में भटकते भटकते अंत में ऐसी योनि आती है कि हमको मानव जीवन प्राप्त होता है। और यह जो मानव जीवन इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।